तो रिसेंटली मुझे किसी ने क्वेश्चन किया कि सर मुझे क्या क्लिनिकल साइंस जॉब में स्विच करना चाहिए या मुझे क्या क्लिनिकल साइंस में करियर बनाना चाहिए। ये दो बहुत कॉमन क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए और रिसेंटली वापस एक बार पूछा गया, तो मैंने सोचा क्यों ना स्पेशली इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं और आप सभी को बताऊं कि आपको करना चाहिए कि नहीं अगर आप इस सिचुएशन या इस कैटेगरी में फॉल करते हो, या तो स्विच करना है या तो इसमें करियर बनाना चाहते हो। ठीक है, दोनों ही केस में मैं आंसर स्टेप बाय स्टेप करूंगा। देखो, कोई भी चीज में अगर आप स्विच करना चाह रहे हो, ठीक है, या करियर बनाना चाह रहे हो, तो उसका मेजर रीजन क्या होता है? उसका मेजर रीजन ये होता है कि आप कुछ बेटर करना चाह रहे हो। ठीक है, अपनी लाइफ में अपने करियर में कुछ बेटर करना चाह रहे हो, क्योंकि आप जब भी कोई चीज ढूंढते हो ना खुद से, ठीक है, तो आप कुछ बेटर ही ढूंढते हो। और जब भी स्विच भी करना चाहते हो ना, तो एक्स रोल से वाई रोल में, तब वो बेटर ही चूज करते हो अपने लिए। तो देखो, कोई भी ऐसा जॉब रोल, ठीक है, यहाँ पे हम स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर की बात कर लेते हैं, कोई भी ऐसा जॉब रोल जो आपको हाई पे करता है, जिसमें अच्छा ग्रोथ है और जिसमें अच्छी स्टेबिलिटी है, तो बिंदास आपको वो करना चाहिए। हाँ, उसके अलग क्लॉज हो सकते हैं कि उसमें पेशेंस रखना पड़ सकता है, टाइम लगता है प्रोसेस में, ठीक है, थोड़ा एफर्ट भी डालना पड़ता है। ये सारी चीजें मान के चलो, दुनिया में जो भी अच्छी चीज है ना, दुनिया में जो भी हाई पेइंग जॉब है, उसमें थोड़ा पेशेंस आपको ज्यादा रखना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा और टाइम भी आपको देना पड़ेगा अच्छा खासा। तो अब इसमें सबसे पहली चीज ये आती है कि क्या स्पेशली बात करें क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर या स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, ये रोल वर्थ है इसमें करियर बनाना? तो ऑफ कोर्स गाइस, अगर मैं बोलूं तो क्लिनिकल रिसर्च जो इंडस्ट्री है, उसमें ये वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग रोल है। आप ये चीजें जो वर्किंग प्रोफेशनल है, जो काम कर रहे हैं, उनसे भी ये चीजें कंफर्म कर सकते हो। बहरहाल किसी से उनकी सैलरी पूछना कोई अच्छी चीज नहीं होती, बट अगर आप कंपेयर करोगे ना सैलरी और ग्रेड में, तो इस रोल का ग्रेड भी अप आता है और उसी हिसाब से सैलरी भी अप आती है, ज्यादा मिलती है। अब प्राइवेट कंपनी किसी भी रोल पे किसी एम्प्लॉय को ज्यादा पे कर रही है, तो कुछ सोच समझ के ही पे कर रही होगी। ओके, उस रोल में कोई ना कोई वैल्यू तो होगी। वैसे तो सारे रोल में कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, तभी कुछ ना कुछ पे मिलता है, बट अगर किसी रोल में बहुत अच्छा पे मिल रहा है, तो उसकी बहुत अच्छी वैल्यू भी होगी। तो सिमिलरली इसमें जो रोल होता है, उसमें काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। आपको जो डेटा मिलता है वो काफी वैल्यूएबल डेटा होता है। आप जो रिपोर्ट्स क्रिएट करते हो, काफी वैल्यूएबल रिपोर्ट्स होती हैं। आप जो स्टैंडर्डाइजेशन करते हो, काफी इम्पैक्ट करता है रियल टाइम पे। जब रिजल्ट्स इंटरप्रिटेट होते हैं या ड्रग लॉन्च होता है मार्केट में, तो वैसे ही मैं ये कहना चाह रहा था कि देखो, जॉब इक्वल टू सिंपल फंड है। आप लाइफ में चाहते क्या हो? देखो, इंसान को कहीं ना कहीं तो जॉब करना होता है। ठीक है, जॉब दो तरह की होती है, या तो वो जॉब मैं करूँ जो मुझे पसंद है, या तो वो जॉब करूँ जिसमें अच्छे पैसे मिल रहे हो, अच्छा ग्रोथ मिल रहा हो और वर्क लाइफ बैलेंस हो लॉन्ग टाइम में। अगर हम मिडिल क्लास या आप मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से आते हो, तो आपको ग्रो करना होता है फाइनेंशियली, तो उस केस में आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप ग्रो कर जाते हो एक सर्टेन लेवल पे, फिर आपको ग्रोथ चाहिए होता है कि उसमें वो ग्रोथ कांस्टेंट रहे, आपकी ग्रोथ हमेशा बरकरार रहे। उसके बाद तीसरी चीज ये चाहिए होती है कि जब आगे जाके आपकी फैमिली हो जाती है, आपकी मैरिज हो जाती है, तो आपकी जो टाइम होता है वो डिवाइड हो जाता है। तो आपको चाहिए होता है कि वर्क लाइफ बैलेंस भी मिले, ताकि आप घर पे भी अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाओ और अपने काम को भी टाइम दे पाओ। तो ये जो रोल है, इसमें आप आगे जाके, ठीक है, परमानेंट वर्क फ्रॉम होम भी ले सकते हो, यानी सैलरी तो अच्छी मिलती ही है। ग्रोथ आप ग्लोबली किसी भी कंट्री में जाओगे, यूएस कनाडा है ही, प्लस आगे जाके लेट सपोज आपको वर्क फ्रॉम होम चाहिए या ऐसी फैसिलिटीज चाहिए, तो वो भी ले सकते हो। तो ये तीनों चीजें यहाँ पे स्पेशली जो क्लिनिकल साइंस या स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर रोल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हाँ, इसमें वो चीजें हैं। अब यहाँ पे मैं एक सिंपल सा फंडा कहूंगा, मेरे या किसी कहने पे कि ये चीज करो, ये अच्छा है, बेटर, उसको डायरेक्टली जज मत करो, आप उसको वेरीफाई करो। अब जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी अबाउट सैलरी की, इसमें सैलरी काफ़ी हाई होती है। दूसरी इन्फॉर्मेशन मैंने दी कि ग्लोबली इसकी काफ़ी डिमांड होती है, आप किसी भी कंट्री में जाओ, यूएस कनाडा। तीसरी इन्फॉर्मेशन मैंने दी कि आगे जाके आप वर्क फ्रॉम होम या परमानेंट वर्क फ्रॉम होम भी ले सकते हो। चौथी इन्फॉर्मेशन मैंने दी कि लॉन्ग टाइम में भी इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ रहती है। और सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन की स्टेबिलिटी, क्योंकि आप जो डेटा एनालिसिस करते हो, डेटा एनालिस्ट बहुत सारे हैं। लेट सपोज कि इकोनॉमी डाउन चल रही है या प्रॉब्लम चल रही है, लेट सपोज आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट में हो, ठीक है, तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट एक टाइम पे वो डेटा एनालिसिस शायद नहीं करेंगे, बोलेंगे इकोनॉमी डाउन चल रही है, हम इतना डेटा एनालिसिस नहीं करना चाहते, प्रेडिक्शन नहीं करना चाहते। बट ड्रग के केस में ऐसा नहीं होता। ड्रग के केस में उनको डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं हो सकता कि इकोनॉमी डाउन चल रही है तो वो ड्रग बनाना बंद कर देंगे, बिकॉज दैट इज समथिंग मैंडेटरी। ठीक है, इंसान को अगर कोई पर्टिकुलर बीमारी होती है, तो उससे उसका ड्रग लेना ही पड़ेगा, मेडिसिन लेना ही पड़ेगा। तो इस जॉब को आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह भी लो, और ये जॉब आपको उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से आपको
अच्छा स्टेबिलिटी देता है। तो मैं आपको एक तरह से ऐसा नहीं बोल रहा कि सब छोड़ के इसी में लग जाओ, बट या दैट इज समथिंग वर्थ इट कि आपको ये भी देखना है कि मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ वो इंडस्ट्री स्टेबल है कि नहीं। डेटा एनालिस्ट बहुत जगह होते हैं, लेकिन जो स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर होता है उसे स्पेशली आज के टाइम पे SaaS सॉफ्टवेयर आना चाहिए, प्लस क्लिनिकल का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, एसडीएम, एडम, टेबल लिस्टिंग अलॉन्ग विद प्रोटोकॉल, तो उसका नॉलेज एक यूनिक नॉलेज भी हो जाता है कि वो डेटा एनालिस्ट तो है ही लेकिन वो क्लिनिकल में, प्लस ये इंडस्ट्री थोड़ी स्टेबल होती है जैसे मैंने बताया। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कोविड में जितनी भी इंडस्ट्रीज है सब डाउनफॉल में गई थी, कुछ छोड़ के। जैसे कि बैंकिंग मान लो, बैंकिंग भी एक बहुत ज़रूरी है, इंश्योरेंस भी एवरग्रीन है, प्लस क्लिनिकल मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, क्योंकि जो मेडिसिन होती है ना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है इंसान के लिए। वैसे तो बहुत चीज़ें लाइफ में ज़रूरी है, बट हाँ मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोविड में देख लो, कोविड में जब सब कुछ डाउन चल रहा था ना, तब इसका मार्केट अप चल रहा था, जब पूरी इकोनॉमी हर तरह से हर चीज़ डाउन चल रही थी, लेकिन ये प्लस में जा रहा था। तो ये तो एक एग्जाम्पल है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ जानने और सीखने ज़रूर मिला हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।